श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। ईश्वर भजन की आवश्यकता क्यों है? सत्संग के क्रम में आज इस पर चर्चा हो रही है कि ईश्वर भजन की आवश्यकता क्यों है। ये कल्याण पत्रिका का लेख है, जिसमें श्री जय दयाल जी, जो उनके श्रद्धेय ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी वो इनका कहते हैं कि मान लिया जाए कि शुभाशुभ कर्मानुसार फल अवश्य ईश्वर देता है और वह कम ज़्यादा भी नहीं कर सकता, फिर उसके भजन की क्या आवश्यकता है। इसी प्रश्न पर अब विचार करना है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर भजन एक सर्वोत्तम उपासना रूप कर्म है, परम साधन है, सबका सिरमौर है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर भजन एक सर्वोत्तम उपासना रूप कर्म है, परम साधन है, सबका सिरमौर है और इसके करने से इसी के अनुसार बुद्धि में स्फुरणाएँ होती हैं और इस तरह की स्फुरणा से बारंबार ईश्वर भजन स्मरण होने लगता है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान का परम दिव्य प्रकाश चमक उठता है। ज्ञानाग्नि से संचित कर्म राशि दग्ध होकर पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर डालती है। इसीलिए भजन करना परम आवश्यक है। दूसरे यह समझकर भी भजन अवश्य करना चाहिए कि यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। फिर जो माता पिता का भी परम पिता है, जो परम सुहृद है, जिसने हमें सब तरह की सुविधाएं दी हैं, जो निरंतर हम पर अकारण ही कृपा रखते हैं, जिस कल्याण में ईश्वर से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवन की ज्योति हैं, अंधे की लकड़ी हैं, डूबते हुए का सहारा हैं और पथभ्रष्ट नाविक का एकमात्र धू तारा है, उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य ही है। ईश्वर का स्मरण न करना बड़ी कृतज्ञता है। हम जब माता पिता गुरु के उपासना का भी बदला नहीं चुका सकते, तब परम सुहृद ईश्वर के उपकारों का बदला तो कैसे चुकाया जा सकता है। ऐसे हालात में उसे भूल जाना भारी कृतज्ञता अर्थात नीचातिनीत का नीच कार्य है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, परंतु वह करता नहीं। अपने नियमों की आप रक्षा करता है और हमें पापों की क्षमा और पुण्यों का फल पाने के लिए उसके भजन का उपयोग ही क्यों करना चाहिए। पाप तो उसके भजन के प्रताप से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदयाभास मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है। जब ही नाम मन धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की परी पुराने घास। परंतु भगवान का भजन करने वाले को यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि इस भजन से पाप नाश हो जाएगा। भगवान के रहस्य को समझने वाला भक्त अपराध क्षमा कराने के लिए भी उसके भजन का उपयोग नहीं करता। तो जिस ईश्वर भजन से माया रूप संसार स्वयं नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्य को जानने वाला पुरुष कभी तुच्छ सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन का उपयोग कर सकता है? अर्थात कभी नहीं करेगा। यदि करता है तो बड़ी भूल करता है। राजा को मित्र पाकर उससे 10 रुपये की नालिश से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने के समान अत्यंत हीन कार्य है। इसलिए भजन को किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य नमस्कार ईश्वर भजन सदा सर्वदा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है। श्री राम जय जय राम।